नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। करनाल हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था वो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, वृहत जल परियोजना से या दुग्ध उत्पादन से? तो आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, होग कोलरा किस रोग को कहा जाता है? होग कोलरा किस रोग को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लासिकल स्वाइन ज्वर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? क्लासिकल स्वाइन ज्वर को। क्लासिकल स्वाइन ज्वर या होग कोलरा सुअरों में पाया जाने वाला विनाशकारी वायरल रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जसवंत पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? जसवंत पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की मिल्क कैपिटल किसे कहा जाता है? विश्व की मिल्क कैपिटल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेनमार्क। याद रखिएगा दोस्तों, किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा है नहीं होता, तो आपने देखते हैं। पहला है बलदेव पशु मेला। कौन सा है दोस्तों? बलदेव पशु मेला, तो ये तो होता है। वीर तेजाजी पशु मेला, तो ये कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नागौर में आयोजित होता है, तो ये भी होता है। और चौथा देखते हैं रामदेव पशु मेला, और ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता? शिवरात्रि पशु मेला नहीं होता। याद रखिएगा दोस्तों, शिवरात्रि पशु मेला नागौर में आयोजित नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कैमल मिल्क प्लांट लगना प्रस्तावित है? कैमल मिल्क प्लांट कौन से जिले में लगना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ लगना प्रस्तावित है दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान सरकार अगस्त 2017 में कैमल मिल्क प्लांट की स्थापना करेगी। इसी के तहत अब ऊँटनी का दूध भी अन्य दुधारू पशुओं की भांति पैकेट में उपलब्ध होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का पहला फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ व कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस्सी जयपुर में 14 अगस्त 2007 को। कब किया गया था दोस्तों? 14 अगस्त 2007 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में एक हाइड्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक दो बार ये पूछा जा चुका है। भारत सरकार द्वारा किस जिले में हाइड्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कोटा में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ की जा रही है? कोटा में। प्रयोगशाला का निर्माण कोटा के सरसागर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है दोस्तों? सरसागर में। कोटा के सरसागर में हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कब किया गया था? नवंबर 2016 में। याद रखिएगा दोस्तों, कब किया गया था? नवंबर 2016 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1970 में। कब हुई थी दोस्तों? 1970 में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का सूत्रधार यानी कि प्रणेता, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति, विश्व में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागौर का सुहालक क्षेत्र, नागौर का सुहालक क्षेत्र विश्व में
विश्व नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैलों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाड़मेर का मलानी क्षेत्र, गुड्डा मलानी, मलानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थारपारकर। थारपारकर गाय के लिए बाड़मेर का मलानी क्षेत्र प्रसिद्ध है। थारपारकर की बात की जाए तो थारपारकर राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। कौन सी गाय है दोस्तों? थारपारकर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए।